आज हम आपके लिए एक लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। प्राचीन समय की बात है, एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल के किनारे पर बसे एक छोटे से गांव में आकाश नाम का एक युवक रहता था। आकाश जीवन में सफलता और खुशी की तलाश में था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे यह कैसे प्राप्त होगा। अपने दिन की शुरुआत वह चिंता और असमंजस में करता और रात को थकान और निराशा के साथ समाप्त करता। ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कोई दिशा नहीं है। एक दिन आकाश ने सुना कि जंगल के दूसरी ओर एक महान संत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर शिक्षाएं दे रहे हैं। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह भी वहां जाएगा और बुद्ध से जीवन की सच्ची राह जानने का प्रयास करेगा। लंबे सफर के बाद आकाश बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ध्यानमग्न थे। उनके चारों ओर शांति और संतोष का एक आभा मंडल था। आकाश उनके सामने झुका और विनम्रता से कहा, भगवान, मैं जीवन में खो गया हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आकाश को देखा और कहा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा में लेकर जाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैं तुम्हें जीवन की 7 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर तुमने समय रहते समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकोगे। पहली गलती, किसी को जबरदस्ती सलाह देना। बुद्ध ने आकाश को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक युवक जो अत्यधिक ज्ञानी था, हमेशा लोगों को सलाह देता रहता था। वह सोचता था कि उसकी सलाह से सभी के जीवन में सुधार आएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। लोगों ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने एक साधु से मुलाकात की और अपनी समस्या साझा की। साधु ने कहा, तुम्हारी सलाह तो अच्छी है, लेकिन समस्या यह है कि तुम बिना पूछे ही सलाह देते हो। सलाह तभी दी जानी चाहिए जब कोई उसकी मांग करे, अन्यथा वह सलाह नहीं, बेमतलब की बकवास बन जाती है। बुद्ध ने समझाया, कभी भी किसी को जबरदस्ती सलाह मत दो। यदि तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो पहले यह सुनिश्चित करो कि वह व्यक्ति तुम्हारी सलाह के लिए तैयार है। दूसरी गलती, अपने आप को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बांधना। बुद्ध ने आकाश को दूसरी गलती के बारे में बताया। जीवन में 2 ही रास्ते होते हैं, एक जो प्रगति की ओर ले जाता है और दूसरा जो विनाश की ओर। यदि तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाओगे तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और जो भी चीज हमें बांधती है वह हमें विनाश की ओर धकेलती है। आकाश ने सिर हिलाया, समझते हुए कि उसकी खुद की कुछ आदतें और सोचने के तरीके उसे बांध कर रख रहे थे। बुद्ध ने उसे कहा, आज से ही उन चीजों से मुक्त हो जाओ जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रही हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी बदल रही है। तीसरी गलती, हर किसी की सलाह को गंभीरता से लेना। आकाश ने सोचा कि जीवन में हर किसी की सलाह सुननी चाहिए, लेकिन बुद्ध ने उसे बताया कि ऐसा करना भी एक गलती है। हर किसी की सलाह महत्वपूर्ण नहीं होती। बुद्ध ने कहा, तुम्हें यह समझना चाहिए कि किसकी सलाह को गंभीरता से लेना है और किसकी नहीं। सलाह देने वाले की योग्यता और उसकी समझ पर ध्यान दो। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, अगर तुम एक कुक बनना चाहते हो तो किसी गायक से सलाह लेना व्यर्थ है। वह तुम्हें गाने के बारे में अच्छी सलाह दे सकता है, लेकिन खाना पकाने के बारे में नहीं। इसलिए हर सलाह को अपने अनुभव के आधार पर परखो। चौथी गलती, न तो अपनी मां का अपमान करना और न ही किसी को आपका अपमान करने देना। बुद्ध ने आकाश को उसकी मां के महत्व के बारे में बताया। इस संसार में मां से बढ़कर कोई नहीं है। वह तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करती है और तुम्हारी भलाई के लिए जीती है। अपनी मां का सम्मान करो, उसकी सेवा करो और न ही कभी उसका अपमान करो, न ही किसी और को करने दो। बुद्ध ने अपने जीवन से एक उदाहरण दिया। मेरी मां महामाया ने मुझे जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही दुनिया छोड़ दी थी, लेकिन उनकी शिक्षाओं और उनके प्रेम ने मुझे हमेशा प्रेरित किया। याद रखो, तुम्हारी मां ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। 5वीं गलती, दूसरों के बारे में सोचते रहना। आकाश हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था। क्या वे उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वे उसे पसंद करते हैं, और इसी तरह बुद्ध ने उसे बताया,
यदि तुम सारा दिन दूसरों के बारे में सोचते रहोगे तो अंत में तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। खुद से प्यार करो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओ। बुद्ध ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। जब मैं ज्ञान प्राप्त करने की ओर बढ़ा तो मैंने केवल अपने बारे में सोचा। मुझे पता था कि अगर मैंने स्वयं को समझ लिया तो मैं दूसरों की भी मदद कर सकूंगा। इसलिए खुद के लिए जीना सीखो, लेकिन ऐसा कुछ मत करो जिससे किसी और को कष्ट हो। 6वीं गलती, अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझना और सीखना बंद करना। बुद्ध ने आकाश से कहा, सबसे बड़ी गलती जो तुम कर सकते हो वह है अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझना। जब हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है तो हम अपने ज्ञान के दरवाजे बंद कर लेते हैं। बुद्ध ने उसे प्रेरित करने के लिए एक उदाहरण दिया। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे लोग जो अपने क्षेत्रों में शिखर पर हैं, आज भी दिन में ज्यादातर समय पढ़ते और सीखते रहते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहना आवश्यक है। 7वीं गलती, अपना समय बर्बाद करना। आकाश ने हमेशा महसूस किया कि समय उसके पास बहुत है, लेकिन बुद्ध ने उसे सिखाया कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। समय एक बार चला जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। बुद्ध ने कहा, तुम चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, तुम समय को वापस नहीं खरीद सकते। बुद्ध ने उसे सलाह दी, अपने समय का सदुपयोग करो, उसे उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे और दूसरों के लिए फायदेमंद हो। समय का सही उपयोग ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। जीवन का नया अध्याय। आकाश ने बुद्ध की 7 शिक्षाओं को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने जाना कि जीवन की दिशा को बदलना उसके हाथ में है। वह वापस अपने गांव लौटा, लेकिन इस बार उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास और जीवन को सही दिशा में ले जाने का संकल्प था। आकाश ने बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए अपनी आदतों को बदलना शुरू किया। उसने लोगों को जबरदस्ती सलाह देना बंद कर दिया, उन चीजों से मुक्त होना शुरू किया जो उसे बांध रही थीं, और सलाह देने वाले की योग्यता को परखने लगा। उसने अपनी मां के प्रति सम्मान और प्रेम को और गहरा किया और दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के लिए जीने की कला सीखी। समय के साथ आकाश का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह एक संतुलित, खुश और सफल व्यक्ति बन गया। बुद्ध की शिक्षाएं उसके जीवन का हिस्सा बन गईं और उसने यह सुनिश्चित किया कि वह कभी उन 7 गलतियों में से कोई भी न करे। आकाश की यह कहानी उस दिन जंगल के उस किनारे पर समाप्त हुई, लेकिन यह आज भी उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनकर जीवित है जो जीवन में सही दिशा की तलाश में है। इस प्रकार आकाश ने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करके अपने जीवन को न केवल बर्बादी से बचाया, बल्कि उसे एक सफल और संतोषजनक जीवन की ओर मोड़ दिया। तो दोस्तों, आप भी इन 7 गलतियों से बचकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में कितना अपनाते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह बुद्ध कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक और उपयोगी कहानी के साथ। तब तक आप जहां भी हों खुश रहें और खुशियां बांटते रहें।